उस बच्चे के पिता ने बदले की भावना में बड़ी के पैर पर से गाड़ी चला दी। बेचारा बड़ी जोर जोर से चिल्लाया और उसे बहुत चोट लगी और वो लंगड़ा हो गया। दोस्तों, ये कहानी है बड़ी नाम के प्यारे से कुत्ते की, जो आपको बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो पूरा देखना और आपको वीडियो कैसा लगा आपकी राय कमेंट में जरूर बताना। गोपाल को एक दिन सड़क पर एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा दिखाई देता है, जो बहुत घबराया और सहमा हुआ होता है। शायद वो बेचारा अपने माँ से बिछड़ गया था और उसे थोड़ी सी चोट भी लगी हुई थी। फिर गोपाल उसके पास जाता है और उसे प्यार से सहलाता है और उसे कुछ खाने को देता है। बेचारे पिल्ले को बहुत जोर की भूख लगी थी, इसीलिए वो जल्दी से खा लेता है। फिर वो कुत्ते का बच्चा थोड़ा ठीक महसूस करता है। तब गोपाल उसे सड़क के किनारे छोड़कर वहाँ से जा रहा होता है। तभी वो कुत्ते का बच्चा उसके पीछे पीछे आने लगता है। गोपाल उससे दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुत्ते का बच्चा फिर भी उसका पीछा करते हुए उसके मोहल्ले तक आ जाता है। फिर गोपाल को भी उस बच्चे पर दया आती है और वो उसे उठाकर अपने घर ले जाता है और उसे अपने साथ ही रखने की सोचता है। लेकिन गोपाल के घर में जगह कम होने की वजह से उसके माँ बाप उस कुत्ते के बच्चे को अपने घर में रखने के लिए मना कर देते हैं। फिर भी गोपाल उनसे उस कुत्ते के बच्चे को घर में रखने की जिद करता है। अरे पिताजी, उसे रहने दो ना हमारे घर, बेचारा इतना सा ही है और कितना प्यारा है, मैं रखूंगा इसका ख्याल। तो गोपाल के माँ बाप उसे ही डांट देते हैं। अरे तू इसे कहाँ ले आया, पहले खुद का ख्याल तो ढंग से रख ले, तेरा ही कुछ सही नहीं है और इसे ले आया है घर में। इससे अच्छा तो पढ़ाई या कुछ काम धंधा कर ले, इसे कहाँ पालते बैठ रहा है। इस तरह से गोपाल के माँ बाप उसे खरी खोटी सुना देते हैं। लाख कोशिशों के बावजूद गोपाल अपने माँ बाप को मना नहीं पाता और फिर उसे मजबूरन उस कुत्ते के बच्चे को घर से बाहर लाना पड़ा। लेकिन गोपाल को उसे छोड़ देने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए गोपाल ने उस बच्चे को अपने मोहल्ले में ही उसके घर के पीछे जो पेड़ था उसके नीचे रख दिया और हर रोज चुपके से उसे खाना देने लगा। इस तरह से वो कुत्ते का बच्चा उसके मोहल्ले में ही रहने लगा और कुछ दिनों में गोपाल के दोस्तों को भी उस पिल्ले से लगाव हो गया और वो भी उसे खिलाने पिलाने लगे। कोई उसे दूध ला कर देता तो कोई बिस्किट, कोई पेडिग्री तो कोई कुछ खाना। इस तरह से वो कुत्ते का बच्चा अपने सारे दोस्तों को पहचानने लगा, उनके आगे पीछे घूमने लगा और उनके साथ खेलने लगा। फिर गोपाल और उसके दोस्त उसे बड़ी नाम से पुकारने लगे और इस तरह से बड़ी मोहल्ले में रहने लगा, इधर उधर घूमने लगा। फिर बड़ी कुछ दिनों में बड़ा होने लगा। बड़ी बहुत ही प्यारा कुत्ता था। बड़ी का कोई भी दोस्त आता तो उसे तुरंत पहचान लेता। लेकिन जहाँ पर अच्छाई होती है वहाँ थोड़े बहुत बुरे लोग भी होते हैं, जिन्हें इस मासूम से तकलीफ होने लगी। बड़ी बहुत ही शांत कुत्ता था। वो किसी को भी काटता नहीं था और किसी को परेशान भी नहीं करता था। वो सिर्फ अपने दोस्तों के ही आगे पीछे घूमता था और अगर वो किसी के पास जाता भी तो बड़ी शांति से जाकर बैठता था। फिर भी मोहल्ले के लोगों को उससे तकलीफ होने लगी और कुछ लोग बड़ी को अपने पास आते ही हकालने लगे। कोई कोई तो उसे लाठी और पत्थर से मारने लगा और इसी वजह से बड़ी अपने बचाव में उन पर भौंकने लगा। गोपाल और उसके दोस्त कई बार लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, बेचारे इस बेजुबान को मत मारो, लेकिन लोग उन्हें ही बातें सुनाने लगे। अगर इतना ही ये कुत्ता प्यारा है तो इसे अपने घर में रखो ना, मोहल्ले में क्यों लोगों को काटने के लिए छोड़ दिया है। लेकिन ये समझदार इंसान ये नहीं समझते, अगर तुम एक बेजुबान को मारोगे तो वो तो अपने बचाव में काटेगा ही। ऐसे ही एक दिन बड़ी रास्ते के किनारे सो रहा था तो अनजाने में एक छोटे से बच्चे ने खेलते खेलते बड़ी की पूंछ पर पाँव दे दिया और बड़ी घबराकर हड़बड़ी में चिल्लाकर उठ गया और उस बच्चे की ओर देख के जोर से भौंकने लगा। बड़ी को काटने की आदत नहीं थी, इसलिए बड़ी ने उस बच्चे को काटा नहीं, लेकिन घबराकर वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। तभी उस बच्चे के माँ बाप दौड़ते हुए आए और बड़ी पर आग बबूला हो गए और उसे जोर जोर से मारने लगे। ये देखकर गोपाल दौड़ते हुए आया और बड़ी को उनसे बचाने लगा। फिर वो लोग गोपाल को बातें सुनाने लगे। वो लोग गोपाल के माँ बाप से भी शिकायत करने लगे
और इस तरह से बात उसके घर तक आ गई और दूसरे मोहल्ले वाले भी उसके समर्थन में बोलने लगे। सब लोगों ने बड़ी पर अपना विरोध जताया और उसे मोहल्ले से दूर ले जाकर छोड़ने की सलाह दी और कहने लगे, अगर ये कुत्ता हमारे मोहल्ले में रहा तो ये हमारे लिए खतरा हो सकता है, वो किसी को भी काट सकता है। फिर गोपाल के माँ बाप ने भी गोपाल को कह दिया, बड़ी को यहाँ से दूर लेकर छोड़ दे। लेकिन गोपाल ने उनकी बात नहीं मानी और वो बड़ी से प्यार करता रहा। एक दिन जिस बच्चे ने बड़ी की पूंछ पर पाँव रखा था, उस बच्चे के पिता ने बदले की भावना में बड़ी के पैर पर से गाड़ी चला दी। बेचारा बड़ी जोर जोर से चिल्लाया और उसे बहुत चोट लगी और वो लंगड़ा हो गया। बड़ी इस घटना से इतना डर गया कि उसका मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया और वो उस दिन के बाद से हर आने जाने वाली गाड़ी के पीछे भागने लगा और इसी वजह से मोहल्ले के 2-4 लोग गाड़ी से गिर गए। लेकिन गोपाल फिर भी उसे खिला रहा था। फिर ये बात बहुत बढ़ गई। सारे मोहल्ले वाले गोपाल से झगड़ने लगे, यहाँ तक कि उन्होंने गोपाल को पुलिस केस करने की भी धमकी दे दी। उनका कहना था, अगर किसी को इस कुत्ते से हानि पहुँची तो इसका जिम्मेदार गोपाल ही होगा। मोहल्ले वाले उसे गालियाँ देने लगे, ये क्या मुसीबत हो गई है, लोगों की जान से ज्यादा इसे ये पागल कुत्ता जरूरी लग रहा है। लेकिन गोपाल ने मन ही मन ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं बड़ी को खुद से दूर कभी नहीं करूँगा। ये लोग अपने गुस्से और अहंकार में ये भूल गए हैं कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसे खुद से दूर कैसे करें, चाहे वो इंसान हो या जानवर। ये फीलिंग वही समझ सकता है जो इनसे प्यार करता है। इन्हें भी भावनाएं होती है, इन्हें कितना बुरा लगता होगा। ये प्यारा जानवर जो हमारा सच्चा दोस्त है, जिसे समाज के ऐसे लोगों के बर्ताव से गुजरना पड़ रहा है। फिर कुछ दिनों बाद मोहल्ले वालों को ये समझ आ गया कि गोपाल तो हमारी बात नहीं मानने वाला। तो मोहल्ले वालों ने सोच लिया कि हमें इस कुत्ते के बच्चे का कुछ करना पड़ेगा। तो मोहल्ले के कुछ लोगों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि इस कुत्ते को मार देते हैं, क्योंकि गोपाल तो इसे यहाँ से दूर नहीं ले जाने वाला। और उन्होंने प्लान बनाया कि हम इसके खाने में कुछ मिलाकर उसे दे देंगे और इसे मार डालेंगे। ये बात गोपाल के दोस्तों को पता चल गई, तो गोपाल के दोस्त दौड़ते हुए उसके पास आए और उसे ये खबर बता दी। ये सुनकर गोपाल बहुत घबरा गया और वो सोचने लगा, कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है जो एक बेजुबा की जान के पीछे इस तरह से पड़े है। फिर गोपाल बड़ी के पास दौड़ते हुए गया और उसे गले लगाकर बहुत रोया और उसने बड़ी को समझाया कि मैं कितना भी चाहूँ तो तुझे मेरे साथ नहीं रख सकता। ये लोग तेरी और मेरी दोस्ती कभी नहीं समझेंगे कि मेरी खुशी से ज्यादा तेरी जान जरूरी है और तेरी भलाई इसी में है कि तू मुझसे दूर हो जाए। ना चाहते हुए भी गोपाल बड़ी को बहुत दूर ले गया और खुद से दूर, लेकिन बड़ी को एक सुरक्षित जगह पर छोड़ आया। इस समाज में कुछ बुरे लोगों की वजह से कभी कभी अच्छे लोगों की अच्छाई भी खत्म हो जाती है और न चाहते हुए भी उन अच्छे लोगों को भी बुरा बनना पड़ता है। शाम के समय रेलवे स्टेशन के गेट के पास एक कुत्ते का छोटा सा बच्चा इधर उधर घूम रहा था। शायद वो खो गया था और वो घबराकर चिल्ला रहा था। किसी का उस पर ध्यान नहीं था। तभी वहां से जाते हुए एक आदमी की नजर उस पर पड़ती है और वो उस कुत्ते के बच्चे के पास जाता है और उसे उठाता है। इधर उधर देखता है और सोचता है, कहीं इसका मालिक इसे ढूंढ रहा होगा तो मैं इस कुत्ते के बच्चे को उसके मालिक के हवाले कर दूं। लेकिन बहुत देर हो जाती है, उसे लेने के लिए कोई नहीं आता। फिर वो आदमी उसे दूध और बिस्किट खिलाता है तो वो कुत्ते का बच्चा जल्दी से खा लेता है, क्योंकि वो बहुत देर से भूखा था। ये देखकर उस आदमी को उस पर प्यार आता है और वो उस कुत्ते को घर ले जाना चाहता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि उसकी पत्नी को कुत्ते पालना बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर वो स्टेशन मास्टर के पास जाकर उन्हें बोलता है कि इस कुत्ते के बच्चे का ध्यान रखना,
जब तक कि इसका मालिक आकर इसे ना ले जाए। स्टेशन मास्टर उसकी बात मान लेता है क्योंकि वो उसे जानता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि एक कॉलेज के प्रोफेसर है और हर रोज इसी रेलवे स्टेशन से वो अपने कॉलेज जाते हैं। फिर दूसरे दिन प्रोफेसर स्टेशन पर जाते हैं। तब उन्हें वो कुत्ते का बच्चा वही दिखता है। प्रोफेसर स्टेशन मास्टर से पूछताछ करने पर उन्हें पता लगता है कि इस कुत्ते के बच्चे को ले जाने के लिए कोई भी नहीं आया। फिर वो वहां से जा रहे होते हैं। तभी वो बच्चा उन्हें पहचान लेता है और उनके पीछे पीछे जाता है। कुत्ते को पीछे आते देख प्रोफेसर को उस पर तरस आता है और फिर मजबूरन उस कुत्ते के बच्चे को वो घर ले जाते हैं। घर ले जाते ही उनकी बीवी कुत्ते के बच्चे को देखती है तो वो प्रोफेसर को उस बच्चे को घर में रखने के लिए मना करती है। लेकिन वो कुत्ते का बच्चा इतना प्यारा होता है कि कुछ दिनों बाद उसकी हरकतें देख प्रोफेसर की बीवी भी उसे पसंद करने लगती है और इस तरह से वो कुत्ते का बच्चा प्रोफेसर की फैमिली का हिस्सा बन जाता है। फिर प्रोफेसर उसको चीकू नाम से बुलाते हैं और चीकू हर रोज प्रोफेसर के साथ खेलता है, नई नई चीजें सीखता है और ऐसे ही वो प्रोफेसर की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है और इस तरह से चीकू हमेशा प्रोफेसर के साथ रहने लगता है और उनका एक दूसरों के प्रति प्यार बहुत बढ़ जाता है। फिर हर रोज चीकू प्रोफेसर को कॉलेज जाते समय उन्हें स्टेशन तक छोड़ने उनके साथ जाता है। जब भी प्रोफेसर कॉलेज जाते तो वो उनके साथ जाता है। रेलवे में चढ़ते ही वो घर वापस आ जाता था। अब ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। जब भी प्रोफेसर कॉलेज जाते तो चीकू उनके साथ जाता और प्रोफेसर रेलवे में चढ़ते ही वो घर वापस आ जाता और जैसे ही प्रोफेसर के आने का टाइम होता तो वो स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते हुए खड़ा रहता। ऐसे ही कई साल बीत गए। एक दिन प्रोफेसर कॉलेज जाते हैं और वापस आते ही नहीं। लेकिन हर दिन की तरह चीकू उनका इंतजार करते हुए स्टेशन पर खड़ा होता है। बहुत रात हो जाती है। फिर पता चलता है कि प्रोफेसर को कॉलेज में ही हार्ट अटैक आ गया और वो चल बसे। लेकिन चीकू हर रोज उसी समय स्टेशन पर जाता और ट्रेन आते ही वो ट्रेन की ओर देखता रहता और इंतजार करता, आस लगाए हुए ट्रेन से निकलते हर चेहरे की तरफ देखता। लेकिन उसे वो चेहरा दिखाई नहीं दिया जो वो देखना चाहता है। बेचारा चीकू ये आस लगाए बैठा कि कब उसका मालिक ट्रेन से उतरेगा और उसे गले लगाएगा। इसी आस में आज 9 साल बीत गए और वो अपने मालिक की राह तकता रहा और आखिरकार उसी स्टेशन पर चीकू ने भी दम तोड़ दिया। कितने वफादार होते हैं ये जानवर। इंसान भूल जाते हैं, अपने छोड़ जाते हैं, लेकिन जानवर कभी अपने प्यार करने वालों का साथ नहीं छोड़ते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आपको ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए ताकि हमारी वीडियो भेजते ही सबसे पहले आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन मिले।